ओम शांति। सोल अपनी फैमिली में ही वापस आती है क्या? देखिए, एक ऐसा टॉपिक है जिसकी आशा और उम्मीद हर किसी के मन में होती है। जब किसी के परिवार से कोई भी चला जाता है तो वो उसको पाने की चाहत में कुछ भी करने को तैयार होते हैं कि किसी न किसी प्रकार से हमारी फैमिली में ही ये फिर से आकर जन्म ले, ऐसी उनकी उम्मीद होती है और बहुत सारे लोगों की ये आशा भी होती है और इसके लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है ये बहुत लोगों के रिक्वेस्ट पर बनाया है। बहुत लोगों ने बार बार इसके लिए कमेंट किया है कि जो हमारे घर से चले जाते हैं, जैसे 2-3 बहनें तो ऐसी हैं जिनकी 2 की छोटी छोटी बच्ची, किसी का एक का बच्चा और कि कोई माता जी हैं जिनका एक पोता चला गया है, तो उसके लिए उन्होंने बार बार कमेंट किया है। और जो दोनों बहनों ने हैं उनने तो बार बार इतनी बार कमेंट किया है कि मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। एक बहन ने जो कमेंट लिखा है कि मेरी 4 साल की बेटी थी और वो अचानक से मुझे छोड़ कर के चली गई है। अब मैं चाहती हूँ कि वो दोबारा मेरी कोख से जन्म ले। एक बहन ने लिखा है, नेहा करके कोई है, उन्होंने देखिए लिखा है कि मेरी बेटी मुझे बार बार सपनों में आती है, वो मुझे छोड़ कर के चली गई है और वो 2 साल की थी, बहुत ही प्यारी बच्ची थी, मैं उसके बिना नहीं जी सकती है। किसी भी हालत में मैं अपनी बच्ची को पाना चाहती हूँ, मुझे कोई उपाय बताइए। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों के कमेंट हैं और किसी के और बड़े लोग भी चले जाते हैं, जैसे किसी के हस्बैंड चले गए, किसी के पति चले गए हैं, तो भी ऐसे लोगों ने किसी के कोई पत्नी चली गई है, किसी के ससुर, दादा, पिता कोई भी चले गए हैं, तो उन लोगों ने भी काफ़ी इस तरीके से कमेंट किए हैं कि वो क्या हमारी फैमिली में आ सकते हैं। तो देखिए, आप सभी को बता दें कि जो आत्मा यहाँ से शरीर छोड़ कर के जाती है, यानी कि जिसकी मृत्यु होती है, तो उसका जो अगला जन्म होता है वो होता है उसके कर्मों के आधार पर, कि उसके कर्म का जो हिसाब किताब है वो किस आत्मा से कहाँ पर जुड़ा हुआ है। और दूसरी चीज़ कि जब उसने यहाँ पर कर्म जो किए हैं तो उनका जो कर्मों का हिसाब किताब होता है तो वो अपनी फैमिली के साथ ही कनेक्टेड रहता है। तो कहने का भाव है, कहने का मतलब है कि अधिकतर जो अभी तक पाया गया है कि अधिकतर जो चांस होते हैं वो उसी परिवार में आने के लिए होते हैं कि जिस परिवार से जो आत्मा गई है, जिसने अभी शरीर छोड़ा है, तो वो अधिकतर उसी परिवार में ही जन्म लेकर के वो आत्माएं आती हैं। अब वो आत्मा आपकी जिसका बेटा था, बेटी थी, वो उसी के कोख से जन्म ले, इतना कभी कभी संभव हो पाया है, लेकिन ये अधिकतर संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि इसका एक कारण होता है। क्या कारण होता है वो भी आपको स्पष्ट कर देते हैं। पहले भी आपके लिए एक वीडियो में बताया है कि जो आत्मा शरीर छोड़ती है तो शरीर छोड़ने से पहले 99% जो आत्माएं होती हैं उनका गर्भ पहले से तैयार होता है। 2 से 3 महीने का गर्भ बन कर के पहले से तैयार होता है। यहाँ से आत्मा वो शरीर छोड़ती है और वो आत्मा, उसका जो हिसाब किताब होता है तो उसके अनुसार जो गर्भ बना होता है तो वो जा कर के उस गर्भ में चली जाती है। तो ऐसा होता है, वो आत्मा उस गर्भ में प्रवेश कर जाती है। अब जिसने आपके परिवार से किसी ने शरीर छोड़ा है, उस टाइम पर अगर कोई आपके जैसे फैमिली में हो सकते हैं या फिर कोई आपके रिलेशन में हो सकते हैं, कोई अगर प्रेग्नेंट हैं, तो वो अधिकतर चांस होते हैं कि वो आत्मा आपके परिवार में, आपके फैमिली में, आपके रिलेशन में कहीं ना कहीं आ सकती है। तो एक तो इस तरीके से होता है कि वो आपकी फैमिली में वो आ सकते हैं जन्म लेकर के। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर बाई चांस ऐसा नहीं होता है कि वो आत्मा को जगह नहीं मिली है कहीं आपके परिवार में आने के लिए, या फिर उसका कहीं आपका हिसाब किताब इस तरीके से अभी का नहीं बना था, अभी उसके माता पिता कहीं और बनने थे या फिर उसको कहीं जन्म और लेना था, तो वो आत्मा चली जाएगी किसी और दूसरी जगह जन्म लेने के लिए। वहाँ उसका जन्म होगा, उसके बाद आपका हिसाब किताब उस आत्मा के साथ कुछ बना हुआ होगा, तो वो आत्मा
फिर आएगी आपकी फैमिली में, चाहे वो आपकी बहू बन कर के आए या फिर कोई और संबंधी बन कर के आए, तो आपकी फैमिली में उसकी शादी हो जाएगी और फिर वो आत्मा आपके यहाँ आएगी। अब जो बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 99% आत्माओं जो होती हैं वो जैसे ही उनका शरीर छूटता है वो दूसरी जगह जा कर के जन्म ले लेती हैं। अब 1% जो आत्माएं होती हैं वो आत्माएं कुछ समय तक इंतज़ार करती हैं कि जो उनका गर्भ अगर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उनकी फैमिली से, या फिर वो ही माँ चाहती है कि मेरे ही कोख से वो जन्म ले और उसका कुछ हिसाब किताब बना हुआ है, यानी कि फिर से उसको उस माँ के गर्भ में आना है, ऐसा कुछ हिसाब किताब बना हुआ है या उस फैमिली में आना है, तो वो आत्मा कुछ समय तक इंतज़ार करती हैं, कुछ समय तक इंतज़ार कर सकती हैं। पर ऐसा होता है मात्र 1%, क्या और कहा जाए तो 0.5% आत्माएं ऐसे उनके साथ ऐसा होता है जो उनको इंतज़ार करना पड़ता है या कुछ समय इंतज़ार कर सकती हैं, या कोई विशेष सोल होती हैं तो उनके लिए किसी विशेष गर्भ की आवश्यकता होती है, तो वो वैसी सोल इंतज़ार करती हैं और फिर उस गर्भ में आती है और फिर उस गर्भ में आकर के उसका पुनर्जन्म होता है। तो ऐसा होता है आत्माओं के आपके परिवार में आने का चांस। दूसरी चीज़ है कि देखिए, अगर कोई आत्मा आपके परिवार में नहीं आ सकती है, आपको लग रहा है, ऐसा महसूस होता है कि अभी आपके परिवार में ऐसे कोई प्रेग्नेंट नहीं है कि वो आत्मा आ सकती है और वो आत्मा दूसरी जगह चली जाती है, उसका हिसाब किताब बना हुआ होता है कि वो कहीं और चली जाती है, तो फिर आपको उस आत्मा को दुआएं ही देनी है। उस आत्मा के लिए भगवान से दुआ ही करनी है, प्रार्थना ही करनी है कि जहाँ भी वो जाए उसको सुख शांति मिले, उसको अच्छा परिवार मिले और अच्छे से रहे। आपको उस आत्मा के लिए यही शुभ भावना और शुभकामना रखनी है। अब जो एक और कमेंट किसी बहन ने किया है, उन्होंने बताया है कि मैं अपने बेटे को पाना चाहती हूँ। 18 साल का बेटा था और उसकी अचानक एक्सीडेंट में डेथ हो गई है और मैं फिर से अपनी फैमिली में या अपने ही कोख से उस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने एक तांत्रिक से बात की है, तो उन्होंने इसे अनुष्ठान के लिए कहा है, कुछ पैसे भी मेरे से मांगे हैं कि मैं आपको आपके बेटे को दोबारा से आपके यहाँ आपकी फैमिली में ला सकता हूँ, तो क्या मुझे ऐसा कराना चाहिए? तो देखिए, इसके लिए आपको स्पष्ट सीधा सीधा बता दें कि यदि उस आत्मा का हिसाब किताब होगा आपके यहाँ आपकी फैमिली में आने का, तो वो आत्मा आएगी, चाहे वो आपके गर्भ से जन्म ले या फिर आपकी फैमिली में किसी के यहाँ भी जन्म ले, तो वो आ सकती है। अगर उसका हिसाब किताब नहीं होगा तो इस दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं है कि वो फिर से आपके यहाँ उसको ला सके, चाहे कोई तंत्र मंत्र हो, जादू टोना हो, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। बाकी अगर कोई आपसे पैसे लेने देने की बात करते हैं तो ये सिर्फ वो आपको छल रहे हैं, और ऐसे किसी के छलावे में आप मत आना और ना किसी की ऐसे बहकावे में आना। ऐसे लोग बहुत सारे लोगों से पैसे लूट चुके हैं। आपको कुछ कहना है, आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, आपको शिव अनुष्ठान कराना है, कुछ भी कहना है, आप अपने हाथ से कीजिए, मंदिर में जाकर के कीजिए, अपने घर में कीजिए, जो कुछ भी कहना है। लेकिन आप ऐसा किसी को पैसे ना दे दें कि आपने 10, 20, 25 जो भी आपको देना 10, 20 हज़ार दे दिया और वो कर देंगे। ऐसा करने से कुछ भी नहीं होता है। और आपको कहना है आप स्वयं कीजिए, बाकी आप किसी भी और ऐसे तंत्र मंत्र के चक्कर में आपको पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप शिव अनुष्ठान, पूजा पाठ, कुछ भी कहना है उस आत्मा के लिए कीजिए। आप उस आत्माओं के लिए पुण्य कीजिए, दुआएं कीजिए, उस आत्मा को वो काम में आएंगी, उस आत्मा तक वो दुआएं पहुंचेंगी आपकी। बाकी आप किसी को पैसे दे देते हैं तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो आत्मा जन्म लेती है तो वो अपने कर्म के अनुसार, अपने भाग्य के अनुसार ही उसका जन्म होता है। इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई क्रिया कहने से ऐसा नहीं होता है कि वो फिर से आपकी फैमिली में आ जाए। अब देखिए, एक और कमेंट है, ये बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है और ये भी हर किसी के मन में सवाल आता है, क्या कोई सोल पूर्व जन्म का हिसाब किताब लेकर के इस जन्म में आती है? तो हम ऐसा क्या करें कि पूर्व जन्म के पाप कर्म हमें इस जन्म में
ना भोगने पड़े या इस जन्म के पाप कर्म अगले जन्म में हमारे फॉरवर्ड ना हो, इसके लिए क्या करें। तो देखिए, आत्मा अपना हिसाब किताब लेकर के ही आती है, ये सत्य है। जो भी आपने पूर्व जन्म में किसी के साथ कुछ किया होगा, अच्छा या बुरा, वो आपके साथ इस जन्म में आएगा। अब अगले जन्म में आपको ना भोगना पड़े, उसके लिए ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये बहुत लोगों के लिए कल्याणकारी हो सकता है। अगर आप इस बात को समझते हैं, आप आध्यात्मिक से जुड़े हैं, आप आध्यात्मिक में रुचि रखते हैं, तो आपको इन चीज़ों का ज्ञान हो जाता है और आपके अंदर ये नॉलेज आती है कि सोल आती है और वो पूर्व जन्म का हिसाब किताब लेकर के आती है। यहाँ पर आपको अभी जो कष्ट मिल रहे हैं, जो तकलीफ़ है, चाहे फैमिली में हो, फैमिली की तरफ से हो, आप वाइफ हैं, हस्बैंड की तरफ से हो, हस्बैंड वाइफ में कोई रिलेशनशिप में इश्यू हो, या कुछ और भी हो सकता है आपकी फैमिली में। अगर आपको अभी ये प्रॉब्लम मिल रही है और आप चाहते हैं कि हमारा एक कर्म हमें अगली बार ना भोगना पड़े, तो उसके लिए आपको यहीं पर आपको फुल स्टॉप कहना होगा, यहीं पर उसको आपको चुकतू कहना होगा। और वो कैसे कहना होगा कि अगर मान लीजिए कि आप एक वाइफ हैं और आपको आप अपने हस्बैंड से या आपके सास ससुर से या किसी से भी आपकी फैमिली में कोई दुख मिल रहा है, तो कोई कष्ट मिल रहा है, तो आप इस बात को निश्चित मान लीजिए कि ये कर्म आपने कभी किया था, उनको आपने इसी तरह से परेशान किया था, जो आज आपको इस तरह का दुख मिल रहा है। आप इस बात को बिल्कुल निश्चित मान लीजिए, आपको ऐसा मिल रहा है। अब आप जो समझ गए हैं, आप इस बात को समझ रहे हैं कि ये मेरे पूर्व जन्म का हिसाब किताब है, तो अभी आपको उसको बढ़ाना नहीं है, आप उसको सहन कीजिए, उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि मेरे द्वारा किसी ना किसी कर्म का फल था जो आज मुझे मिल रहा है। आप इसको एक्सेप्ट कीजिए और एक्सेप्ट करके उन आत्माओं से आप कोई हिसाब किताब नहीं बनाइए। आपको वो दुख दे रहे हैं तो आप उस दुख को सहन कीजिए और उनसे किसी प्रकार की कोई नफ़रत या घृणा वाली भावना भी मत रखिए। आप खुशी खुशी से सहन कीजिए। और अगर आप इस चीज़ को सहन कर लेते हैं कि मेरे कर्मों द्वारा किया हुआ कोई ऐसा कर्म था जो आज मुझे इसका फल मिल रहा है, जो दुख मुझे मिल रहा है, तो मैंने कभी इन आत्माओं को दिया था, तो निश्चित रूप से आपका यहीं से फुल स्टॉप लग जाएगा और अगले जन्म में आपको फिर ऐसा दुख, ऐसा कष्ट भोगने को नहीं मिलेगा। और अगर आप कोई नया हिसाब किताब अभी बना लेते हैं तो फिर आपको फिर अगले जन्म में फिर से वो देखने को मिलेगा, फिर से वो दुख आपको भोगना पड़ेगा। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये हिसाब किताब किसी को छोड़ता नहीं है, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी प्रकार से आपको वो ढूंढ ही लेगा। एक सत्य घटना है और कल की ही बात है। आपको बता दूं कि कल ही एक भाई ने मैसेज किया है, कमेंट भी किया, फिर उन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया कि मेरी वाइफ की मृत्यु हो गई है और मैंने फिर दूसरी शादी की है। तो मैं पहले से वाइफ की मृत्यु होने से बहुत टेंशन में था, तो कहीं लोगों ने बताया कि कोई दूसरी शादी कर लो, तो दूसरी शादी करने से सुख मिलेगा। लेकिन अब और इतना ज़्यादा टेंशन है कि मैं अपने आप में सोच नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ। मेरी जो दूसरी वाइफ आई है, उस भाई ने खुद बताया है कि इसका पहले 3 जगह से डिवोर्स हो चुका था, 3 लोगों को डिवोर्स दे चुकी है और अब चौथा मेरे से शादी की है इसने। अब मैं भी इससे डिवोर्स चाहता हूँ, लेकिन वो डिवोर्स दे नहीं रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो आप सोचिए कि ये आपके द्वारा किया हुआ किसी जन्म का कर्म उस आत्मा के साथ हिसाब किताब जुड़ा था। कैसे आपको कर्म आप तक पहुंचता है, वो कर्म आप तक आपके लिए फल देने के लिए कैसे पहुंचता है, आप सोचिए, विचार कीजिए। आपकी शादी किसी और से हो गई थी, उसका हिसाब किताब पूरा हुआ, समय पूरा हुआ, वो आत्मा चली गई। अब ये इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उस समय इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि पहले तो आ नहीं सकती थी, तो पहले इसने 3 जगह और शादी की, सोची। और फिर जब वो समय आया, जब वो आपने कर्म किया था कभी, तो वो कर्म उस व्यक्ति का फल देने का समय आया, तो इसने चौथे को ढूंढ लिया और अब वो कर्म अपना फल उस व्यक्ति को दे रहा है।
आप खुद विचार कीजिए कि कैसे कर्म वो फल देने के लिए आता है। तो आप इस कर्म से बच नहीं सकते हैं, आप भाग नहीं सकते हैं। जब तक आपका हिसाब किताब होगा, जो आपने उसको दुख दिया होगा तो वो आपको उसको सहन करना ही पड़ेगा। आप चाहें कि डिवोर्स दे दूं तो आप नहीं दे सकते जब तक उसका कर्म होगा। और जब उसका कर्म का हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, चुकता हो जाएगा, तो आपका संबंध उसके साथ बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका पारिवारिक संबंध बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए आपको उसको छोड़ने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको एक्सेप्ट कीजिए कि मेरे द्वारा किया हुआ कोई कर्म था जो अभी मुझे मिल रहा है। आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और आप चाहते हैं, आप या कोई भी चाहते हैं कि अगले जन्म में हमें किसी प्रकार का ऐसा कोई कष्ट ना भोगना पड़े और ये हमारा जो दुख है, अभी का हिसाब किताब है, अगले जन्म में फॉरवर्ड ना हो, तो आपको यहीं पर उसको चुकतू कहना पड़ेगा। यहीं पर फुल स्टॉप लगा दीजिए, तो अगले जन्म में आपको ये भोगना नहीं पड़ेगा। नहीं तो ये पिछले जन्म की ही प्रॉब्लम होती है जो हमको इस जन्म में भी परेशान करती हैं, और अभी हम उसको पूरा कर लेते हैं, चुकतू कर लेते हैं, तो ये फिर हमें अगले जन्म में परेशान नहीं करेंगी। इस बात का आपको विशेष अटेंशन, सभी को विशेष ध्यान देना है। और अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा अभी हो रहा है तो आपको उसको अभी ही चुकतू कर लेना है, अगले जन्म के लिए उसको फॉरवर्ड नहीं करना है। ये आपके ही हाथ में होता है। ठीक है। ओम शांति।